बड़े भाई साहब प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया प्रश्न का उत्तर। इसमें जितने भी प्रश्न हैं तो वह पाठ से प्रश्न है, पाठ से आगे का प्रश्न है, अनुमान कल्पना के प्रश्न है, जितने भी तरह का प्रश्न है सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। आइए मेरे चैनल पर पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे? तो उत्तर है, लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी एक शेर कविता को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते। कभी कोई ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता था और ना सामंजस्य। ये पहला का जवाब हुआ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा है, प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा? तो उत्तर हो जाएगा, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का अत्यंत गूढ़ एवं कठिनतम रूप प्रस्तुत किया। सभी विषयों के बारे में इनका एक अलग विचार था, जैसे अंग्रेजी पढ़ना खेल की बात नहीं है, अंग्रेजी पढ़ना खेल की बात नहीं है, इतिहास में नाम और समय याद रखना बुत्ते की बात नहीं है, गणित हल करना मुश्किल है, गणित हल करना मुश्किल है, विज्ञान की समझ काफ़ी कठिन है, विज्ञान की समझ काफ़ी कठिन है, आंखें फोड़नी पड़ती है, बैठना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर विषय कहीं पल्ले पड़ता है, कठिन मेहनत दिन रात करनी पड़ती है, तब जाकर पढ़ाई होती है। अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा है, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। इस कथन को किसी एक उदाहरण से सिद्ध कीजिए। तो उत्तर है, सच है कि समझ दुनिया देखने से आती है, दुनिया देखने से समझ आती है, किताब पढ़ने से नहीं। बात सही है। अगर किताबें पढ़ने से समझ आती तो लेखक का बड़ा भाई फेल क्यों हो जाता? वहीं लेखक कम रटता था पर उसे दुनिया की समझ थी, अतः वह पास हो जाया करता था, वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता था। तो ये रहा तीसरा प्रश्न। अब आगे आइए चौथा प्रश्न, आपके सामने उपस्थित है चौथा प्रश्न। लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या क्या किया? आप परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, लेखक के बड़े भाई अध्ययनशील थे, वे हरदम किताबें खोलकर बैठे रहते थे, रट्टा करते रहते थे, पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाते थे। मैं विषय को समझ पर जोर देता, फार्मूला एवं नियम रट लेता हूँ, पर अन्य को समझकर स्वयं लिखने का प्रयास करता हूँ। इससे पाठ याद भी हो जाता है एवं परीक्षा में लिखने समय आत्मविश्वास भी बना रहता है, परीक्षा में लिखते समय आत्मविश्वास भी बना रहता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, बुनियाद की पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। सच्चाई है, उपर्युक्त बातों में यदि नींव कमजोर रहेगी तो भवन कमजोर बनेगा, नींव कमजोर रहेगी तो भवन कमजोर बनेगा, वह भरभरा कर गिर जाएगा। उसी तरह जिस विद्यार्थी की पढ़ाई शुरुआत में अच्छी नहीं होगी, जिस विद्यार्थी की पढ़ाई शुरुआत में अच्छी नहीं होगी आगे जाकर कमजोर रहेगा। अतः आवश्यकता है कि पढ़ाई एवं भवन की नींव अर्थात शुरुआत ठोस एवं मजबूत निर्माण की जाए, तभी यह छात्र एवं भवन मजबूत रहेगा, अन्यथा हल्के आयत में भवन गिर जाएगा एवं हल्की मुसीबत में वह व्यक्ति घबरा जाएगा। देखिए ये रहा। अब देखते हैं पाठ से आगे का प्रश्न। पाठ से आगे का प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पाठ से आगे का प्रश्न, पहला प्रश्न यहाँ है, कहता है हमेशा किताब खोलकर बैठे रहने के बावजूद
लेखक के बड़े भाई सालाना इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, जबकि लेखक अव्वल दर्जे से उत्तीर्ण हो जाता है। आपकी समझ में ऐसा क्यों? तो उत्तर हो जाएगा, उत्तर देखिए, हमारी समझ में लेखक के बड़े भाई सिर्फ पाठ रटते हैं, इसलिए परीक्षा भवन में रट्टा पाठ भूल जाते हैं और लिख नहीं पाते हैं। वहीं लेखक पाठ की विषय वस्तु को समझता है, इसलिए वह हर प्रश्न के संदर्भ को समझता है। परीक्षा में वह हर प्रश्न का सटीक उत्तर दे देता है, इसलिए वह पास हो जाता है। लेखक के बड़े भाई को भी रटत प्रणाली त्याग कर विषय वस्तु की गहराई को समझने में ध्यान देना चाहिए। अब आइए प्रश्न संख्या 2, पाठ से आगे का प्रश्न आप देख रहे हैं। तो क्या है? लेखक और उसके भाई में से कौन आपको बेहतर लगता है, कारण देते हुए बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, लेखक का बड़ा भाई मेहनती है, कर्तव्यवान है एवं अपनी जिम्मेवारी समझने वाला व्यक्ति है। उसे अपने भाई के भविष्य की चिंता है, अतः वह भाई को डांटता है, समझाता है। लेखक बालमती है, भाई के इस निश्चल प्रेम को अभी नहीं समझ पा रहा है, किंतु उसके भलाई के लिए ही भैया उसकी खिंचाई करता है। हमें लेखक का बड़ा भाई ही बेहतर लगता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, किन कारणों से किसी विद्यार्थी को पढ़ाई करने से भय लग सकता है, आपको बताना है। तो इसका जवाब देंगे, देखिए इस प्रकार जवाब होगा, निम्नांकित कारणों से किसी विद्यार्थी को पढ़ाई करने से भय लग सकता है। पहला है मास्टर साहब की पिटाई का डर, दूसरा पाठ न समझने से, तीसरा लापरवाही से पढ़ाई करने पर, चौथा सिर्फ खेल कूद में मन लगाने से। प्रश्न संख्या 4, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आप इस पंक्ति से कितना सहमत है? क्या वर्तमान समय में यह सही है? देखिए पढ़ाई लिखाई तो है, खेल कूद भी जीवन को संवार देता है। हम उस उक्ति से सहमत नहीं है, मतलब ये इससे हम सहमत नहीं। अभी खेल कूद से भी बहुत लोग फेमस हो जाते हैं, खेल कूद से भी वो अपना करियर बना लेते हैं, इसलिए हम सहमत नहीं। वर्तमान समय में यह उक्ति सही नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट जगत में अपना नाम अमर कर लिया है। साक्षी और कई खिलाड़ी आज विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा ने इस कहावत की सत्यता को पछाड़ दिया है। वर्तमान समय में खेल एवं पढ़ाई दोनों की आवश्यकता है, तभी व्यक्तित्व का समग्र एवं पूर्ण विकास संभव है। बात सही है। अब आ गया ये 5वां क्वेश्चन, बड़े भाई की डांट डपट न मिलती तो क्या छोटा भाई अपनी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाता? इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है, बड़े भाई की डांट डपट से ही छोटा भाई पढ़ाई के प्रति सावधान रहा, वरना वह तो खेल खिलौने एवं पतंग के पीछे दीवाना रहता था। भाई की उलाहना एवं डांट ने उसके अंदर की जिजीविषा बढ़ा दी, वह अपनी कक्षा में अव्वल आने लगा। अतः बड़े भाई का जागरूक रहना छोटे के लिए सही है। 6ठा प्रश्न देखिए। 6ठा प्रश्न है, इस कहानी में बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। क्या उनका ऐसा मानना सही है? कारण सहित अपने विचार लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, जिंदगी का अनुभव व्यक्ति को परिस्थितियों में धैर्य प्रदान करता है। धैर्य से हम परेशानियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अतः यह सही है कि किताबी ज्ञान विपरीत अवस्थाओं में साथ नहीं देती, पर जिंदगी के अनुभव वहाँ काम आती है। अब एक क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना से। अब देखिए अनुमान और कल्पना से एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। तो इस तरह से हम आपको बताने का कोशिश किया हूँ। आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।